साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बताएंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये भ्रम और भ्रांति फैलाई जाती है कि नियुक्ति नियमावली जो बनी हुई है उस नियुक्ति नियमावली के आधार पर बहाली प्रक्रिया हो। आपको बता दें कि जरूर नियुक्ति नियमावली के आधार पर ही बहाली प्रक्रिया हो, ऐसा ही होनी चाहिए। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी प्रधानाध्यापक का जो बहाली प्रक्रिया निकली है, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस नियुक्ति नियमावली के आधार पर ये बहाली प्रक्रिया निकल रही है? क्या इसका कोई नियुक्ति नियमावली है? क्या 2020 नियुक्ति नियमावली है कि 2011 नियुक्ति नियमावली है या 2006 का नियुक्ति नियमावली है? आप ज़रा समझिए और अपने दिमाग से और अपने सेंस से ज़रा समझ के हमें बताइए कि क्या ये किस आधार पर बहाली हो रही है। क्या ये प्रधानाध्यापक का जो बहाली कल निकली है बीपीएससी के माध्यम से, आप हमें बताएं कि इसमें कौन सा नियुक्ति नियमावली पालन हो रही है। इसका मतलब यही है कि जो विज्ञापन निकाला गया, जो विज्ञापन में वर्णित है हर बातें, वही इसका नियुक्ति और नियमावली होता है। आप देख सकते हैं उस विज्ञापन में सीट भी वर्णित है, आपका चयन का प्रक्रिया भी वर्णित है, आपको पास मार्किंग भी वर्णित है। मतलब ओवरऑल हर चीज़ आपका वर्णन जो है उसमें स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। तो अब आप जरा समझिए कि जब प्रधानाध्यापक की बहाली प्रक्रिया के लिए किसी भी नियुक्ति नियमावली का पालन न करके बल्कि उसके विज्ञापन का पालन हो रहा है, तो एसटीईटी 2019 के बारे में ऐसा भ्रम और भ्रांति क्यों फैलाई जाती है कि यह नियुक्ति नियमावली के अगेंस्ट है। आप जरा बताइए। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि एनसीटीई का जो है रूल है, नियम है, रेगुलेशन है, उसका पालन करते हुए हर चीज़ जो है आपका शिक्षक भर्ती बहाली प्रक्रिया होती है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या एनसीटीई का रूल क्या प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए लागू नहीं होता है? क्या उसके लिए नियुक्ति नियमावली अलग से नहीं बनती है? क्या और टीचर रिक्रूटमेंट के लिए ही एक बहाना बच गया है आपको जो है विज्ञापन का उल्लंघन करना? क्या तो आप जरा समझिए कि जितने भी लोग इन बातों के लिए लेकर के भ्रम फैला रहे हैं कि नियुक्ति नियमावली का पालन होनी चाहिए, तो आप जरा हमें बताइए कि क्या वो नोटिफिकेशन जो अभी प्रधानाध्यापक के लिए निकला है तब तो वो किसी भी नियुक्ति नियमावली में फिट बैठ ही नहीं रहा है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? तब तो उस पर भी केस मुकदमा होनी चाहिए। तब तो बिहार में शिक्षक रिक्रूटमेंट होगी ही नहीं। इस तरह की बहानाबाजी चलते रहे और इस तरह की बातें चलते रहे तो क्या आप बताइए कि जो है बिहार में कभी भी टीचर रिक्रूटमेंट हो सकती है क्या? तो इन सारे बिंदुओं पर आप सभी लोग विचार करें, सोचें, समझें कि आखिर ये बातें क्या हैं और हम क्या बोल रहे हैं। इन सारे बिंदुओं पर आप लोग ध्यान दें। जो लोग भ्रम और भ्रांति फैला रहे हैं, जैसे शिक्षा मंत्री पगला मंत्री है, मूर्ख मंत्री है, उस मूर्ख मंत्री को ये ले जा करके विज्ञापन आप दिखलाइए और नियुक्ति नियमावली का जो पालन हो रहा है उसको ले जा करके दिखलाइए और एनसीटीई का जो रूल रेगुलेशन है उसे ले जा करके बताइए और समझाइए कि क्या इसमें कोई विज्ञापन में नियुक्ति नियमावली और एनसीटीई का रूल का कोई फॉलो हो रहा है क्या? किस आधार पर ये प्रधानाध्यापक का जो है आपने नोटिफिकेशन निकाला और कैसे बीपीएससी के द्वारा आप बहाली ले रहे हैं? क्या इसका कोई आधार है क्या? तो जो लोग एसटीईटी 2019 को नियुक्ति नियमावली विज्ञापन का जो है उल्लंघन करते हुए हवाला देते जा रहे हैं, नियुक्ति नियमावली का हवाला देते जा रहे हैं, वो लोग थोड़ा सावधान हो जाएं और इन बातों पर विचार करें। सभी लोग विचार करें, अन्यथा ये नैया बिल्कुल रूप से डूबने वाली है। इसमें कोई इसको पार घाट लगा नहीं सकता। ये एसटीईटी 2019 ऐसा हो चुका है कि जिसका ना आर है और ना ही पार है, ना ही इसका कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। इस तरह का मुजरा बना के रख दिया है हमारे शिक्षा मंत्री ने। शिक्षा मंत्री ने ऐसा मुजरा बना के रख दिया है सबके साथ कि इसका कोई जो है तोड़ नहीं है, कोई जो है इसका उपाय ही नहीं है। तो आप जितने भी मेरे बंधु हैं इन सारे बिंदुओं पर सोचें, समझें, विचार करें कि आखिर ये बातें क्या हैं और ये क्या नहीं है। इन सारे बिंदुओं पर आप खुद सोच और समझ सकते हैं। बाकी हमें कुछ नहीं कहना है, बस इसी माध्यम से आपको इन सारे बिंदुओं को जो है बताना था, हमने बता दिया। बाकी आपका विचार, आप जैसा सोचें वैसा करें। धन्यवाद।